जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम लाइव starting our next lecture. I request you people to kindly join. Thank you very much for joining. 15 students have joined. जैसे ही हम 50% को क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह then I'll start my lecture. 20 students have joined. Twenty-seven students have joined. जैसे ही हम 40 का फिगर क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह तो मैं इस पर स्टार्ट कर दूँगा. अब काइंडली एक काम करें, जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो अपना नाम, रोल नंबर और अपना सेशन जो है वो लिख के कमेंट करते जाएं. ठीक है जी, साथ साथ ये काम भी होता जाए. 32 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिए. जैसे हम 40 को क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह देन आई विल स्टार्ट टीचिंग. थैंक यू. थर्टी 39 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया, 40 ने ज्वाइन कर लिया. लें जी, हम शुरू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स, और थैंक यू फॉर कमिंग. ये हमारा इस वीक का थर्ड लेक्चर है और अभी तक हमने अराउंड 90% हमारा जो चैप्टर था इमल्शन का वो हमने कवर कर लिया. और आज का लेक्चर इंशाल्लाह जो है वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर कल से हम लोग नया चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह शुरू करेंगे. ठीक है जी. आज हमने इमल्शन के अंदर दो टाइप्स हमने फ़र्दर डिस्कस करनी है. एक है हमारे पास मल्टीपल इमल्शन और दूसरा हमारे पास है माइक्रो इमल्शन. इसके बाद हम लोग थर्ड कैटेगरी जो इक्विपमेंट्स हैं जिनको लेके हम लोग इमल्शन प्रिपेयर करते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे. तो फिर हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, मल्टीपल इमल्शन जो है जनरली वो दो कैटेगरी का होता है. एक ऑयल वाटर इन ऑयल टाइप का होता है और दूसरा जो होता है वो वाटर ऑयल इन वाटर कैटेगरी का होता है. जो ऑयल वाटर इन ऑयल टाइप का होता है इसमें एक्वस फेज़ जो है वो टू ऑयल लेयर्स के दरमियान में बाउंडेड होता है. वेयर एज जो दूसरा केस है जिसमें वाटर ऑयल इन वाटर, उसमें ऑयल फेज़ जो है वो बिटवीन टू वाटर फेजेस जो है वो बाउंड होता है. इसके अंदर दोनों किस्म के एमल्सीफायर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं. इसके अंदर हाइड्रोफिलिक एमल्सीफायर्स भी यूज़ होते हैं और हाइड्रोफोबिक एमल्सीफायर्स भी यूज़ होते हैं. ठीक है. एमल्सीफायर्स जो हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों फेजेस आ रहे हैं तो हमें दोनों को इसमें यूज़ करना पड़ता है टू मेक द इमल्शन स्टेबल. जो ऑयल वाटर इन ऑयल टाइप का मल्टीपल इमल्शन है उसके अंदर हमें लिपोफिलिक सरफेक्टेंट्स जो हैं वो ज़्यादा रिक्वायर होते हैं. नॉन आयनिक सरफेक्टेंट यूजिंग अकेशिया एमल्सीफाइंग सिस्टम. तो इसके अंदर अगर आप देखें जो ऑयल वाटर इन ऑयल टाइप का है इसमें जो प्राइमरी इमल्शन बनेगा वो बनेगा ऑयल इन वाटर. ठीक है. तो ऑयल इन वाटर में जो वाटर होगा वो प्राइमरी इमल्शन का एक्सटर्नल फेज़ होगा. तो ऑयल इन वाटर को सेटिस्फाई करने के लिए, एमल्सीफाई करने के लिए हमें ऐसा एमल्सीफायर चाहिए जो वाटर बेस हो या जिसकी एग्जांपल यहाँ पे आ रही है अकेशिया की. और बाद में ये जब ऑयल और वाटर का इमल्सन हमारे पास बन जाएगा फिर इसको फर्दर आप ऑयल के अंदर सस्पेंड करेंगे तो ये मल्टीपल इमल्शन बनेगा. इसी तरीके से
जो वाटर ऑयल इन वाटर है उसमें भी नॉन आयनिक सरफेक्टेंट जो है वो यूज़ हो सकता है और हम उसको बना सकते हैं। आगे हमारे पास इसी की एग्जांपल आ रही है वाटर ऑयल इन वाटर की, कि अगर हमने वाटर ऑयल इन वाटर को प्रिपेयर करना हो तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 में क्या करेंगे कि हम लोग वाटर इन ऑयल प्राइमरी इमल्शन बनाएंगे। अब ये वाटर इन ऑयल प्राइमरी इमल्शन बनाने के लिए ज़रूरी है हमारे पास सरफेक्टेंट जो है वो ऐसा हो जो ऑयल के अंदर वाटर को सस्पेंड करे, मींस वो ऑयल लविंग होना चाहिए, लिपोफिलिक होना चाहिए। तो इस केस के लिए आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट जो है लुब्रिकेंट भी है, थिकनिंग एजेंट भी है, इमोलिएंट भी है। ये हम लोग लेते हैं 47.5%। और सॉर्बिटन मोनोओलिएट 2.5%, ये सरफेक्टेंट है लिपोफिलिक। और डिस्टिल वाटर 100%। तो हम लोग वाटर इन ऑयल इमल्शन प्रिपेयर करते हैं पहले, जिसके अंदर हम लोग जो हैं इसको ये हम क्वांटिटीज़ जो हैं ये पास बन 100% है। ये बेसिकली 100% करने के लिए है कि 47.5 वो 2.5 ये 50% हो जाएंगे आपके ये दोनों, और रिमेनिंग 50% इसमें पानी डाल देंगे आप। तो ऑयल फेस 50% हो गया इसके अंदर और वाटर भी 50% हो गया इसके अंदर। तो इसको ऐड करने के बाद ये प्राइमरी मल्शन जब बन जाएगा, इस प्राइमरी मल्शन को 50% आप ले लेंगे और ये आप अलग रख लेंगे, और दूसरी तरफ आप वाटर लेंगे सेम क्वांटिटी में, जितनी क्वांटिटी में आपने ये प्राइमरी मल्शन लिया था, उसको उसके अंदर 82% वेट पर वॉल्यूम ऐड करेंगे एज अ सरफेक्टेंट, उसका सोल्यूशन बना लेंगे। तो एक पार्ट वो सोल्यूशन ले लेंगे और एक पार्ट ये इमल्शन प्राइमरी इमल्शन ले लेंगे। इन दोनों को इमल्सिफाई करेंगे तो हमारे पास वाटर ऑयल इन वाटर कैटेगरी का मल्टीपल इमल्शन बन जाएगा। मैं स्टेप्स फिर से रिपीट करता हूँ आपके लिए। वाटर ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें वाटर इन ऑयल का स्टेप नंबर 1, हमें वाटर इन ऑयल का प्राइमरी इमल्शन बनाना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास 50% कम अज़ कम ऑयल हो, 50% वाटर हो और एक सरफेक्टेंट हो। इसमें कॉमनली तौर पे जो ऑयल यूज़ होता है वो आइसोप्रोपाइल माइरिस्टेट यूज़ होता है, और इसके अंदर जो सरफेक्टेंट यूज़ होता है वो सॉर्बिटन मोनोओलिएट हम लोग यूज़ करते हैं 2.5%। 47.5% आपके पास ऑयल होता है, ठीक है, 2.5% सरफेक्टेंट होता है और रिमेनिंग 50% आपके पास वाटर होता है। इसको जब आप एमल्सिफाई करते हैं तो प्राइमरी इमल्शन वाटर इन ऑयल कैटेगरी का आपके पास बन जाता है। फिर इस इमल्शन को लेके तो आप अलग रख देते हैं, एक और सोल्यूशन बनाते हैं जिसमें आप 2% वेट पर वॉल्यूम ट्विन 80 लेते हैं और उसका सोल्यूशन बनाते हैं वाटर के अंदर। अब से 50 ml आपने एमल्शन ले लिया, इतना ही आप ये सोल्यूशन लेंगे और इन दोनों को आप मिक्स करेंगे और एमल्सिफाई करेंगे। जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे, एमल्सिफाई करेंगे, तो आपका एक नया इमल्शन जो है वो बन जाएगा और हम इस इमल्शन को कहेंगे कि ये मल्टीपल इमल्शन है। इसके अलावा सोडियम CMC, MCC, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, सॉर्बिटन मोनोओलिएट और सॉर्बिटन ट्राईओलिएट जो है, इनको भी हम लोग यूज़ करके मल्टीपल इमल्शंस जो हैं वो बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वाई वी आर मेकिंग मल्टीपल इमल्शंस, व्हाट आर द पोटेंशियल्स फॉर मेकिंग दिस मल्टीपल इमल्शन। तो उसके अंदर these multiple emulsions generally have prolonged action. They have good capability, good taste masking capability. These are more efficient dosage form with improved stability than other available emulsions. Plus, they are good at parental preparations. They have good protection against the environment. They have good enzyme entrapment efficiency, and they can separate, you may say, कि दो इनकम्पैटिबल हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस के दरमियान में, जो कंपैटिबल हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के दरमियान में आप एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये सारे के सारे इसके एडवांटेजेस हैं। जनरली मार्केट में अवेलेबल तो ऐसे नहीं है इस वक्त, लेकिन इन्वेस्टिगेटेड पर्पसेस के लिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए वेंकोमाइसिन एंड प्रेडनिसोलोन के हम मल्टीपल इमल्शंस जो हैं वो रिसर्च पर्पस के लिए हम लोग बना रहे हैं। ठीक है जी, मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूं कि जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो काइंडली अपना नाम, अपने रोल नंबर और अपना सेशन के साथ यहाँ पे आप मैसेज ज़रूर करें। जिन्होंने कर दिया है वेल एंड गुड। ठीक है जी, 52 स्टूडेंट्स ने मुझे अब तक ज्वाइन कर लिया है। ये क्वांटिटी जो है ना दिन ब दिन आपकी कम हो रही है,
तो ये फिर काइंडली इसको देखें, आगे लोगों को बताएं कि मतलब 83 84 हैं आप लोग टोटल, तो इट शुड बी अराउंड 70 प्लस एटलीस्ट। ठीक है जी। अच्छा, माइक्रो इमल्शन, ये थी हमारे पास मल्टीपल इमल्शन था। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है इसकी, जो रिसर्च पर्पस के लिए हम लोग बनाते हैं, वो माइक्रो इमल्शन हैं। ये जनरली ट्रांसलूसेंट से ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, हमने पहले देखा कि इमल्शन आमतौर पर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन अगर मल्टीपल इमल्शन हो तो ये स्लाइटली ट्रांसलूसेंट से ट्रांसपेरेंट तक जो है ये होता है। इनका जो ड्रॉपलेट डायामीटर होता है वो 10 नैनोमीटर से लेके 200 नैनोमीटर तक होता है, एंड दे डोंट हैव द टेंडेंसी टू गेट सेपरेट। अगर इंशाल्लाह हम दोबारा मिलते हैं तो मेरी कोशिश होगी पूरी कि एक प्रैक्टिकल में आपको माइक्रो इमल्शन भी बनवाऊँ। दो ये हमारे लेवल पे एक नई चीज़ है, लेकिन आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम कुछ अरेंज करें कि हम माइक्रो इमल्शन इसका प्रिपेयर करें। यू विल सी कि ये ट्रांसलूसेंट सा और ट्रांसपेरेंट सा होता है और बड़ा विस्कस सा ये बनता है। दो कैटेगरी इसमें भी, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर में हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। जो जो बिगेस्ट इसकी जो पोटेंशियल है या प्रॉपर्टी है माइक्रो इमल्शन का, जो बेनिफिट है वो ये है कि ये स्टेबल है, ये थर्मोडायनामिकली स्टेबल है। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल इमल्शन जो है ये हमारे पास यही अवेलेबल है। वाटर इन ऑयल सिस्टम आर फाउंड बाय ब्लेंडिंग ऑयल एंड एमल्सीफायर प्लस हीट एंड देन ऐड वाटर। ये आप लोगों को पता है। इसके अंदर हम लोग जो वाटर एंड ऑयल इमल्शन बनाते हैं, तो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हम लोग जो हैं वो ऑयल और इमल्सीफायर को पहले स्टेबल करते हैं, फिर थोड़ी सी क्वांटिटी पानी की डालते हैं और फिर वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं विद दी ऑयल। और जहाँ तक ऑयल इन वाटर सिस्टम की बात है, तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फ्लेक्सिबल वेज हैं। आप कोई भी चीज़ पहले ऐड कर सकते हैं उसको मिक्स करने के लिए। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि माइक्रो इमल्शन बनता है विद हाई रेवोल्यूशंस या हाई एजिटेशंस के साथ। आपका इक्विपमेंट जो है, आप इसमें वो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं जिसकी रेवोल्यूशंस पर मिनट बहुत ज़्यादा होती हैं। प्रॉपर मिक्सिंग बहुत ज़रूरी होती है। 2000 3000 आरपीएम के ऊपर हम लोग उसको मिक्स करते हैं। जितना तेज़ स्पीड पे आपका मिक्सर काम करेगा, उतना जो इंटरनल फेज़ है उसके ड्रॉपलेट्स का साइज़ छोटा होगा। जितना उनके ड्रॉपलेट का साइज़ छोटा होगा, उतनी जल्दी उतना ज़्यादा वो एमल्सीफाई होगा इसके अंदर। और देयर आर चांसेस, अगर ये ट्रांसलूसेंट भी है तो हम ये कहते हैं कि अच्छा नहीं बना। ये बेस्ट अब बनता है जब ये ट्रांसपेरेंट होता है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल साइज ऑफ द ऑयल वो इतना छोटा हो जाता है, या इंटरनल फेज इतना छोटा हो जाता है कि वो ऑटोमेटिकली उसमें नज़र ही नहीं आता आपको नेकेड आई से। ठीक है, तो इसलिए एजिटेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जितनी प्रॉपर आप सिलेक्शन करेंगे अपने एमल्सीफायर की, और जितनी ज़्यादा एजिटेशन करेंगे, उतनी जल्दी स्पॉन्टेनियसली माइक्रो इमल्शन जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास माइक्रो इमल्शन जो था ये मैंने आपके लिए कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो इक्विपमेंट्स का है। इक्विपमेंट्स के ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल, इसलिए लास्ट टाइम मिक्सिंग कर रहे थे लास्ट सेमेस्टर में, तो वही सारे इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पर भी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला हमारे पास इक्विपमेंट है एजिटेटर। तो आपको पता है एजिटेटर के अंदर शेकिंग होती है। ठीक है, इसके अंदर आम तौर पे हम लोग इंडस्ट्री के अंदर विस्कस ऑयल्स को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट शेकिंग ये करवाता है। एजिटेटर जो होता है वो कभी एक तरफ मूव करेगा, फिर दूसरी तरफ मूव करेगा, एजिटेट करके, या इसको आप ये कह सकते हो कि टर्बुलेंस जनरेट करके मिक्सिंग करता है। ठीक है, तो ये क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो ये आप एक दफ़ा इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। मैकेनिकल मिक्सर्स में हमारे पास प्रोपेलर्स हैं, इम्पेलर्स हैं। प्रोपेलर्स इम्पेलर्स आपको याद हो तो बहुत डिटेल में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, टरबाइन मिक्सचर्स हैं, टरबाइन पे भी बहुत डिटेल से हम बात कर चुके हैं। ठीक है, सो वो भी आप जो पिछले आपने याद किया था वो भी आप दोबारा से इसमें लिख सकते हैं। इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं, आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा सा सरसरी सा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि नंबर ऑफ़ ब्लेड्स जो हैं टरबाइन मिक्सर में, वो डिपेंड, उनका जो साइज़ है या शेप है वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, वो कर्व भी हो सकते हैं। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले। विद और विदाउट सूटेबल पिच, पिच का भी हमने डिस्कस किया था कि जो डिस्टेंस भी होता है बिटवीन द टू, जब एक सर्कल पूरा होता है उसका, आपके ब्लेड क्या कहते हैं, जो कर्वेचर होता है जिसके ऊपर आपका जो ब्लेड होता है वो लगा होता है, उसका जब एक एक सर्कल पूरा होता है तो उसको हम एक पेच कहते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो आम तौर पे डिग्री ऑफ शेयर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है टरबाइन मिक्सर। स्पीड ऑफ रोटेशन, पैटर्न ऑफ लिक्विड फ्लो, पोजीशन ऑफ द कंटेनर, बैफल प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट, ये सारा इन्फ्लुएंस करते हैं आपके टरबाइन मिक्सर को। हाई पावर्ड प्रोपेलर्स भी होते हैं, शाफ्ट स्टीयर्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, कोलाइडल मिल भी आप लोगों ने पढ़ी थी उसके अंदर,
वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक और जो सर टाइप है हमारे पास वो कोलाइडल मिल की है। कोलाइडल मिल के अंदर एक रोटर होता है और एक स्टेटर होता है। जो स्टेटर होता है वो स्टैटिक होता है, जो रोटर होता है वो रोटेट कर रहा होता है। इन रोटर और स्टेटर के दरमियान में बहुत छोटा सा गैप होता है। जो रोटर 1000 से लेके 18,000 आरपीएम तक, जी आमना थ्रेड्स की बात कर रहा था मैं, 2000 से लेके 18,000 आरपीएम तक ये रोटेट करता है। अब इनके दरमियान में जितना डिस्टेंस कम होगा उतना पार्टिकल छोटा हो जाएगा। आम तौर पे 0.001 इंचज़ का डिस्टेंस होता है बिटवीन द टू, रोटर और स्टेटर। ठीक है, और ये एडजस्टेबल होता है। ये ट्रेमेंडस शेयरिंग जो है ये अप्लाई करता है सिस्टम के ऊपर, और आपके सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से इसको पार्टिकल साइज रिडक्शन जो है वो यहाँ पे करवाता है। इसके इर्द गिर्द कूलिंग सिस्टम भी होता है, बिकॉज इतने हाई स्पीड के ऊपर और इतनी रेजिस्टेंस के साथ बहुत जल्दी इक्विपमेंट गर्म हो जाता है, तो उसको भी ठंडा करना पड़ता है, तो जैकेटेड कूलिंग इक्विपमेंट भी साथ में लगाते हैं। फिर हमारे पास होमोजेनाइजर्स हैं। होमोजेनाइजर के केस में भी आप लोगों को पता है कि जी ये इमल्शन को बनाने के बाद या मिक्स करने के बाद आप होमोजेनाइजर से पास करते हैं। होमोजेनाइजर जो है वो पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करता है। सर हमारी लैब में है ये वाले मिक्सर नहीं बेटा, हमारी लैब में ये वाले मिक्सर नहीं, हमारे पास वो कुछ मिक्सर हैं, सिल्वर्सन मिक्सर है, एक दो और हैं जो ये काम कर लेते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर कोलाइडल या होमोजेनाइजर नहीं है हमारे पास। इसके अलावा ए पी वी ग्वालिन होमोजेनाइज़र की एग्जांपल है, ये पढ़ लीजिएगा। टू स्टेज होमोजेनाइज़र होता है, ये भी देख लीजिएगा। स्टेज वन, आप इमल्शन को टू थर्ड में डिवाइड करते हैं। स्टेज वन में 3000 से 5000 psi के ऊपर उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और स्टेज टू के ऊपर 1000 psi के अंदर से इसको गुजारा जाता है। तो होमोजेनाइज़र बेसिकली क्या होता है कि एक छोटी सी नोज़ल के अंदर से आप अपने इमल्शन को गुजारते हो प्रेशर के साथ। तो पहले आप 3000 से 5000 psi से गुजारते हो तो वो लम्प्स फॉर्म में निकलता है बाहर। फिर दोबारा उन लम्पी को लेते हो, हाई प्रेशर से गुजारते हो, तो वो क्लस्टर जो बने होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, और आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपरली होमोजेनाइज जो है वो हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस हैं। अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस की बेस्ट एग्जांपल जो हमारे पास है वो है सोनिकेटर्स। अगर आपने देखे हो हमारी लैब में ऊपर केमिस्ट्री की लैब में पड़े हुए हैं। सोनिकेटर के अंदर एक टब होता है, सिस्टम इसके ऊपर एक टब होता है, उस टब में आप पानी डालते हैं, और उसको आप जब ऑन करते हैं तो उस पानी के अंदर से अल्ट्रासोनिक जो रेडिएशन है वो गुजरती हैं। तो आपने जब अपना मॉलिक्यूल का साइज़ ब्रेक करना हो तो आप सोल्यूशन फॉर्म में उसके अंदर किसी बीकर में या किसी टेस्ट में वहाँ पे चीज़ अपनी रख देते हैं जिसके अंदर मिक्सिंग करनी होती है आपने। तो वो अल्ट्रासोनिक रेडिएशन जब टच करती हैं मॉलिक्यूल के साथ तो उनको ब्रेक करती जाती हैं। तो ये हमारे पास अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस होती हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर टुडे। ये चैप्टर आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन अगर आप इसमें मुझसे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रिमेनिंग जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर होगा वो इंशाल्लाह हम लोग कल से शुरू करेंगे। सो कोई क्वेश्चन है आपके पास तो यू कैन आस्क मी। जी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो यू कैन आस्क मी। ठीक है जी, चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं इसको ऑन दी व्हाट्सएप। और जो भी लोग इसको कन्वर्ट करते हैं काइंडली वीडियो को कन्वर्ट करके तो शेयर कर दें। सर बुक में कुछ बातें नहीं हैं जो आपने बताई हैं। जो बेटा मैंने नोट्स आपको दिए हैं ये देख लें, और जो बुक आपके पास है दोनों को मिला के आप डिस्कस करेंगे। ये बुक मैंने नोट्स बुक से ही बनाए हुए हैं, तो आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो जो ना मिला मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। ईमान, ठीक है जी, चलें, थैंक यू वेरी मच।